बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 जो है वो हम 2.6 स्टार्ट करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स जो है वो हमें आने चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक जो है वो क्या क्या हैं पहले देखें। हम पढ़ते थे छोटी क्लासेस में डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। आज हम उनको ज़्यादा आगे जाके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास चीज़ आती है वो क्या होती है, सॉल्यूशन। ओके, चलें पहले ये दो देखते थे फिर मैं एक्सरसाइज भी निकालता हूँ। हम पढ़ते थे सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, x1 y1 या z1 की वैल्यूज़ या x2 y2 x3 y3 जो भी अननोन होते थे। जैसे मैंने यहाँ रफ इक्वेशन लिखी है, यहाँ पर x1 x2 और x3 तीन अननोन है। इन तीनों के हम आंसर निकालें, ये सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन दो तरह के होते थे। ठीक है, अगर ए डिटर्मिनेंट जो ए होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता और ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है। अगर ज़ीरो के इक्वल होता था तो हम कहते थे नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। यानी जब सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो x1 y1 z1 हम एग्जिस्ट नहीं करते, हम इनको नहीं निकालते। अब दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन को आप यूँ कह सकते हैं ज़ीरो सॉल्यूशन। ज़ीरो सॉल्यूशन आसान अल्फाज में, यानी अगर आपके पास x1 कोई एक तीन इक्वेशन दी है, आपने उनको सॉल्व किया है, आपको x1 भी ज़ीरो मिला, x2 भी ज़ीरो मिला, x3 भी, ये तीनों अननोन थे। जहाँ पर x1 x2 x3 थे, x y z भी हो सकते हैं, ये तीनों क्या मिल गए, ज़ीरो। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब सारे वेरिएबल्स का रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए। दूसरे अल्फाज में आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल रखें, यानी इस लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड आया। लेफ़्ट साइड क्या है, वेरिएबल्स हैं, राइट साइड पर क्या है, ज़ीरो है, यानी लेफ़्ट साइड पे भी ज़ीरो आंसर आ जाए इन वैल्यूज़ को पुट करने से। जैसे मैं यहाँ पुट करता हूँ 0 0 0 तो क्या आएगा, 0 इज़ इक्वल टू 0, यानी लेफ़्ट साइड किसके इक्वल आ जाती है, राइट साइड के इक्वल। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आसान अल्फाज में आप जहन में रख लें कि ज़ीरो सॉल्यूशन, ज़ीरो सॉल्यूशन। अब ये जो इक्वेशंस होती हैं ये होमोजीनियस, दो तरह की इक्वेशंस आप पढ़ते हैं, एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन सी इक्वेशन होती हैं, जिसमें जो इज़ इक्वल टू की राइट साइड पे सारा कुछ ज़ीरो हो। जैसे ये मैंने लिखी हुई है, ये आपके पास लीनियर और होमोजीनियस इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, सारे वेरिएबल्स की पावर 1 है, लीनियर हो गई। राइट साइड पर सारे आंसर ज़ीरो है, इज इक्वल टू ज़ीरो है राइट साइड, तो तब भी ये क्या हो गई फिर, होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन ये वाली लिखी हुई है मैंने, ठीक है, रफ सी। तो इसमें राइट साइड क्या है जी, ज़ीरो ज़ीरो है। और अगर इधर आ जाता है, सपोज करें यहाँ पे आ गया 3 आ गया, चले, अब ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। लेफ्ट साइड और राइट साइड पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं, ज़ीरो नहीं होती, वो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होती है। ठीक है, उसके बाद हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको समझ आ गया कि अगर x1 x2 x3 या कोई से अननोन हैं, जितने भी हैं वो सारे, उनका सारा का आंसर ज़ीरो आए तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में जैसे x1 2 आ गया, x2 5 आ गया, x3 0 आ गया, सारे के सारे ज़ीरो नहीं आएंगे। कोई एक किसी एक की भी अगर वैल्यू आ जाती है ना 2 3 4 0 के अलावा, तो वो सॉल्यूशन फिर क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू ज़ीरो आए। इसके अलावा और क्या होती है, अगर रैंक इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के। जैसे मैं एक ग्राफ से इक्वेशन लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका रैंक कितना है, 3 है।
तीन है ना, तीन नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो ये इसका रैंक कितना हो गया 3। और वेरिएबल्स, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हों, वो भी 3 हों, जैसे x, y और z। अब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स किसके इक्वल आ गए हैं, नंबर ऑफ़ रोज़, रैंक के। रैंक जो है इक्वल है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के, तो फिर सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, तब भी ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। मैंने इसको कैसे लिखा, m इज़ इक्वल टू n। m क्या होता है, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस। ये जो है नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितनी हैं, 3 हैं। n क्या है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, वो कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं। अगर नंबर ऑफ़ इक्वेशन या रैंक ऑफ इक्वेशन इज़ इक्वल टू आ जाता है उसके नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के, तो फिर सोल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल होगा। हम चूँकि पहले क्वेश्चंस में ट्रिवियल सोल्यूशन की ही बातें करेंगे। अब हम होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। फिर इसमें एचिलॉन है, नॉन एचिलॉन, उसको उन्होंने नेम चेंज कर दिया है, गॉस जॉर्डन मेथड है, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, वो आपने अभी इस एक्सरसाइज में करने हैं। तो लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। ट्रिवियल की बार बार बात होती है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये ट्रिवियल क्या चीज़ है। तो ट्रिवियल सोल्यूशन मीन सारे वेरिएबल्स का आंसर ज़ीरो। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मीन के सारे आंसर का वेरिएबल ज़ीरो ना हो, किसी एक का भी आ जाता है 2, 3, तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। इसके अलावा रैंक ऑफ इक्वेशन जो मैं होती है ना, मैट्रिक्स, वो इक्वल और नंबर ऑफ़ वेरिएबल के, तब क्या होगा, आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। चलें अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। टू 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व दी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट। ये चीज़ें फिलहाल मैं लिखे रहने देता हूँ। अब उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, सॉल्व दी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ये आपके पास क्या होती हैं, होमोजीनियस इक्वेशन, लेकिन सॉरी यहाँ पर 0 0 आएगा, तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ इट एग्जिस्ट। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात की है, इसका मतलब है x1, x2, x3 ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन एक्स पार्ट 1 में करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का। 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। फिर x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। 4x1 प्लस x2 माइनस 6x3 इज इक्वल टू 0। इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। लेकिन अब पुराना सिस्टम नहीं होगा, अब यहाँ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा तो सोल्यूशन हम कर सकेंगे, अगर नहीं आता तो फिर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये लीनियर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू दिस है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, तब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लास्ट पे उन्होंने लिखा है ना सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो फिर हम इसका पहला काम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 माइनस 3 4 1 माइनस 2 3 4 1 एंड 6। 2.5 में सारी चीज़ें सीखी हैं, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करता। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये रो ली, ये रे का कॉलम ले लिया, ये बच गया -12 और -3 माइनस
इंटू -3। अच्छा, दूसरा माइनस लिखते थे ना, i माइनस जे प्लस के, और उसके बाद ये देखें ये वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, तो 6 माइनस 12। आगे चलते हैं जी, +4, इसको छोड़ें, क्या बन जाता है जी, 1 प्लस 12। देखें 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 12। ओके, अब आगे देखते हैं जी, -15 आ गया तो -30, और ये कितना आएगा, 6 माइनस 12 कितना होता है, -6, ये +3 तो -18, और यहाँ पर क्या है, +48। तो देखें ये सारा ज़ीरो आ गया। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वैसे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने चूँकि कहा है, अगर वो कहते एग्जिस्ट करना कहते यहाँ एग्जिस्ट करेगा चारों क्वेश्चंस में, तो फिर भी आपने चेक कर लेना है। अगर वो कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं चेक करो, तो फिर आपको डिटर्मिनेंट लेना है, अदरवाइज़ ये एग्जिस्ट करता है, डिटर्मिनेंट सबका ज़ीरो आएगा। के बाद आगे चलते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं। आप एचिलॉन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस एचिलॉन से भी कर सकते हैं। वो अगर आप उसमें तंग हैं तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, आपकी जो भी मर्ज़ी होगी। तरीकाकार क्या होगा, किसी एक इक्वेशन को फिक्स कर लें, ठीक है, बाकी दो उस इक्वेशन की हेल्प से क्या निकाल लें, x1 और x2, ठीक है। जैसे मैं इस इक्वेशन को फिक्स करूं या इसको फिक्स करूं, या आपकी मर्ज़ी होगी जिसको फिक्स करें, उसको छोड़ देना है। सपोज करें आपने इसको फिक्स कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, इस और इसकी हेल्प से x2 निकाल लें, फिर इस और इसकी हेल्प से x1 निकाल दें, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आपकी मर्ज़ी होगी, वरना आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, किसी दो इक्वेशंस को एलिमिनेट करके एक चीज़ को निकालें। जैसे आप x1 को एलिमिनेट करें या x2 को एलिमिनेट करें, उसको पुट कर दें वापस फिक्स इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, दूसरी चीज़ मिल जाएगी। यानी आपने बेसिकली x1 और x2 निकालने हैं इन टर्म ऑफ x3। क्या निकालना है, x1 और x2 किस की टर्म में, इन टर्म ऑफ x3। लेकिन सबसे पहले आपका काम यही है, x1 को एलिमिनेट करना है। कोई सी भी दो इक्वेशन उठा लें। मैं कौन सी इक्वेशन फिक्स करता हूँ, मैं इक्वेशन जो इसका कोफिशिएंट थोड़े बड़े बड़े हैं तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ इक्वेशन 3 को। अब मैं क्या करूँगा, फॉर x2 निकालना चाह रहा हूँ मैं, क्या करूँ जी, इन दो को एलिमिनेट करूं, या ऐसा करूं इसमें से x निकाल के इसमें डाल दूं, ऊपर वाले में डाल दूं, तब भी ये पॉसिबल है, एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो आप जिस तरह आसान समझें, मैं एलिमिनेशन कर रहा हूं, ठीक है, यूजिंग 1 एंड 2। ये हमने फिक्स कर दिए, इसको आपने फिक्स ना करें, बल्कि मेरा 1 एंड 3 को फिर करना पड़ेगा। मैं 2 को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, 2 को क्या कर देता हूँ फिक्स, 1 और 3 को यूज़ करके x1 भी निकालता हूँ और x2 भी निकालता हूँ। क्योंकि ये फिक्स हो गई है, इसलिए फिर हम पहले इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले क्या निकालना है आपने, x1। चलें, अब इन दो को जब सॉल्व करते हैं, इधर x1 2 1 है, इधर कितना है 2 है, मैंने x1 एलिमिनेट करना है, याद रहे। यहाँ कितना x1 1, इधर कितना है 2, तो मैं इसको 2 बनाना चाहता हूँ। क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2, किसको, 2 इक्वेशन 2, ताकि ये 2 बन जाए। क्या आ जाएगा जी, 2x1 माइनस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। इसको नाम नहीं देते, उसके बाद लिख देते हैं, चलें 4 कह देते हैं इसको। उसके बाद नीचे क्या लिख देता हूँ मैं, 2x1 माइनस 3x2
प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने 2x x1 को एलिमिनेट करना है, दोनों के साथ सेम साइंस हैं, तो क्या करूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना। सब्ट्रैक्ट करता हूं तो साइनें चेंज करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है, ये कट गया और यहाँ क्या आ गया -x2, ये कितना आ रहा है प्लस x2x3 ओके इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिला हमें, x2 क्या मिल गया 2x का 3। हमने x1 को एलिमिनेट कर दिया, किसको यूज़ किया 1 और 2 को। अब 3 और 2 को यूज़ करते हैं और x2 को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या कर, आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, इसको जाके आप जो फिक्स इक्वेशन में पुट कर दें, इसी को आपको क्या मिल जाएगा x1। करना चाहते हैं वो कर लें। चलें हम इसको नाम वो कर लेते हैं, आसान मेथड है, ज़्यादा लंबे चौड़े काम में ना जाएं। पुटिंग 5 किस में डालना है जी, फिक्स इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 2। चलें पुट करते हैं। x1 नहीं है हमारे पास, क्या डालना है हमने जी 2x2 -2 इंटू x3 डाल देता हूँ 2x का 3, 3x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सॉल्व करते हैं। x1 -4x3 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। x1 -x3 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x3। अब आपका क्वेश्चन ख़त्म। अगर आप चेक करना चाहते हैं x1 और x2 को, इसको आप किसी इक्वेशन में डालेंगे आपका आंसर 0 आएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप दोबारा से लिख लें जी इसको, x1 x2 और x3 जो वेरिएबल हैं, यहाँ पर x1 x2 x3 हैं, इनका आंसर क्या आया, x1 का क्या आंसर है x3, x2 का आंसर क्या है 2x3 और x1 का क्या आंसर है, x3 का आंसर तो x3 है। तो हमने सबको एक ही टर्म में सॉल्व कर दिया, x1 की वैल्यू पे x3 आ गई, x2 की वैल्यू पे x3 आ गई और x3 की वैल्यू है ही x3। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, दो वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन आपने फ़िक्स इक्वेशन को यूज़ करना है, ना भी करें फ़िक्स कोई मसला नहीं है। आप ऐसा करें, इसमें से x2 निकाल लें, उसको जाके तीसरी में पुट कर दें, आपको दूसरी चीज़ मिल जाएगी, x1 मिल जाएगा, आपका आंसर ख़त्म। तो दो स्टेप्स में भी ख़त्म हो सकता है। अगर आपको एलिमिनेशन मुश्किल लगती है, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, वैल्यूज निकालनी है ना x1 x2 और x3 की, तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। चलें इसका पार्ट 2 करते हैं। 2x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसको मेथड में आपको बता चुका हूँ। पहला आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। उसने लफ्ज़ यूज़ किया इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हम चेक करेंगे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। 2 -3 4 1 1 1 और 1 -4 और 3 इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट वैसे ही 0 है। देखें एक रो में सब चीज़ें सेम हैं तो वो फिर 0 ही होता है, लेकिन आप फिर भी चेक कर लें
इंटू 3 + 4 प्लस माइनस इंटू -3, अब आ जाएगा 3 - 1 + 4 इंटू -4 माइनस का 1। ये कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 7, 14, और ये कितना है +6, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा +3 इंटू 2, और ये क्या आ जाएगा +4 इंटू -5। तो देखें ये ज़ीरो आंसर आ रहा है, ये 20 हो रहे हैं और ये -20, तो रिज़ल्ट ज़ीरो आ गया है। इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट आपको अगर 2.5 आती है ना, 2.6 आपके लिए बिल्कुल खेल है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, कोई एक काम करें कि आप दो इक्वेशंस को यूज़ करें, इन दो को यूज़ कर लेते हैं। देखिए दोनों में x1 क्या है, सेम है ना, इसका मतलब हमें किसी एक इक्वेशन को फिक्स ना करें, छोड़ें। हम इन दो इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x2 मिल जाएगा। तो बहुत आसान सा काम यहाँ डायरेक्ट हो रहा है, लंबा ना जाएं। सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3, x1 + x2 + x3 = 0, x1 - 4x2 + 3x3 = 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनकी साइंस चेंज करनी पड़ेंगी, ये हो गए कट। ये 5x2 सॉरी 5x2 - 2x3 = 0। 5x2 = 2x3 implies that x2 = 2/5 x का 3। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी और x2 निकल आया, अब x1 निकालना है। ठीक है, इसको किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने इन दो से निकाला है, तीसरी में पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। पुटिंग 4 in 1। अच्छा, इसके देखें 2 इंटू, हमें x1 नहीं पता, -3 इंटू 2/5 x3 + 4 इंटू x3 = 0। 2x1, इसमें से मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ x3, कॉमन ले सकता हूँ ना, ये देखें x3 यहाँ भी है, तो -6/5 + 4 आ गया। 2x1 + x3, ये देखें कितना आता है, 20 - 6, 20 - 6 कितना होता है, 14/5 = 0। तो 2x1 = -7 - 14 x3/5। मैं इसको उठा के उस तरफ ले गया हूँ। अब ये देखें ये कट हो रहा है, तो x1 की क्या वैल्यू मिल गई है, -7 x3/5। x1 भी मिल गया इन टर्म ऑफ x3 और x2 मिल गया इन टर्म ऑफ x3। तो सो x1 x2 x3 = x1 क्या मिला मुझे, -7 x3/5, x2 मिला 2/5 x3, और x3 तो है ही x3। इस तरह ये सारी चीज़ें हमें सॉल्यूशन मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर मैं पार्ट 4 करता हूँ। 3 जो है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। बहुत आसान सा है स्टूडेंट, दो वैल्यू निकालनी है, x1 या x2 की। बाज़ जगह y/z नहीं यूज़ किया उन्होंने, हर क्वेश्चन में x1 y1 और z1 किया है। आप एचिलॉन से भी कर सकते हैं, रेड्यूस एचिलॉन से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं है। आपने बहरहाल 4 क्वेश्चन को करते हैं। एचिलॉन का भी फ़ायदा होता है कि आपको आगे सारे क्वेश्चन तो एचिलॉन में ही करने हैं, तो आपको वो आ जाते हैं सारे के सारे। पार्ट 4 करते हैं। 5x1 + 6x2
माइनस 7x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, फिर x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं और इसको 3 कह देते हैं। अब देखें कोई दो इक्वेशन देखें जिनमें वेरिएबल x1 या x2 इक्वल हों, कोई भी नज़र नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं फिर इक्वेशन 2 को अगर मैं जो कर रहा हूँ इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड कर दूँ तो मुझे मैंने x1 एलिमिनेट करना है, सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के मैं इसे क्या करूँगा इधर सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो फिर यही काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है ना, क्योंकि यहाँ 2 है, मैं x1 को एलिमिनेट करना है, आपने सबसे पहले करना है x1 को एलिमिनेट। ओके, अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा 5x2 माइनस प्लस 3x का 3 इज इक्वल टू 0। 5x2 इज इक्वल टू माइनस 3x3, x2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5 x का 3। अब ये आपके पास x2 की वैल्यू आ गई है। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है आपको, तो कोई मसला नहीं है, आप दूसरा x1 भी निकालना चाहते हैं ना ये वाला, तो वो भी एलिमिनेशन मेथड से निकाल दें, कोई इशू नहीं है उसमें, मर्ज़ी होगी। फिर आपको तीसरा काम क्या करना होता है, आपने वैसे चेक भी करना होता है, करना चाहते हैं कि वाकई ये आंसर सबका 0 आता है कि नहीं, तो आप तीनों वैल्यूज़ को किसी जगह पुट कर दें किसी इक्वेशन में, तो आपको जो फिक्स कर दें इस इक्वेशन को उसमें पुट कर दें, मर्ज़ी है किसी में पुट करें, आपको 0 आंसर मिलेगा। तो मैं x1 निकालने के लिए x2 को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो इन दो को यूज़ करूँगा अब, ठीक है, इन दो को यूज़ करता हूँ। इधर देखें 6 है, चलें मैं यूज़ करता हूँ इन दो को, क्योंकि एक तो मैं यूज़ कर चुका हूँ ना ये वाली, इन दो को यूज़ करता हूँ, या इन दो को 1 और 2 को भी यूज़ कर सकते हैं और 1 और 3 को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 और 2 को नहीं यूज़ कर सकते, वो हम कर चुके हैं। चलें हम करते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं किसको, इक्वेशन नंबर में कौन सी यूज़ करना चाह रहा हूँ, इक्वेशन नंबर में यूज़ करना चाह रहा हूँ दिस वन और दिस वन, ठीक है, बल्कि ये और ये करता हूँ, 3 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ किससे, बाय 3 से। देखें यहाँ पर प्लस 6 है, यहाँ पर प्लस 2 है, इसको मैंने 6 बनाना है ना, तो इसको मैं एलिमिनेट करना है। अब मैंने x2 को एलिमिनेट करना है, पहले मैंने x1 को किया था, तो मुझे फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 6x1 प्लस 6x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को 6 से, ठीक है, यूजिंग 1, 5x1 प्लस 6x2 माइनस 7x3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर साइन चेंज करेंगे इनकी, ये कट गए, ये बच गया -2x1 प्लस 13x3, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो 2x1 इज इक्वल टू 13x3। ये देखें मैं इसको उठा के उधर लेके गया हूँ,
तो ये प्लस हो गया, तो x1 इज़ इक्वल टू क्या आया, -13x3 प्लस 13x3 डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे x1 भी मिल गया, x2 भी मिल गया, x3 भी मिल गया। आप चाहें वेरिफिकेशन के लिए इनको किसी भी जगह पुट करें, आपका आंसर 0 आना है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट करें। x1 x2 और x3, तो x3 होगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ पहले। 2 भी ऐसा ही है, देखें वो भी क्या है, आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। वो कह रहे हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करें। क्या किसके लिए सॉल्व करें, मे हैव सॉल्यूशन जो है वो मे हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, का सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है। आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर लेमडा। अब लेमडा के लिए भी इसको सॉल्व करना है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम में हैव, वो कन्फर्म नहीं है कि वो कह सकता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर लेमडा। सॉल्व का मतलब है आपने x1 x2 x3 निकालने हैं। पहला काम क्या निकालना है, लेमडा की वैल्यू। दूसरा काम क्या निकालना है, आपने x1 x2 और x3 दो काम करने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पार्ट 1 करता हूँ मैं। 2x1 माइनस लेमडा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है, 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम उनका लेमडा फाइंड करें। क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसलिए हम इसका लेमडा जब फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे और इसको 0 के इक्वल रख के, ठीक है। ओके, 2 माइनस लेमडा 1 आ गया, 2 3 माइनस 1 3 माइनस 2 एंड 4। पहले निकालते हैं लेमडा। वही डिटर्मिनेंट लेंगे, आप 0 के इक्वल रखेंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 बाहर रखा तो क्या आएगा, 12 माइनस माइनस प्लस -2, आगे माइनस लेमडा है तो माइनस पहले का होगा, माइनस फार्मूले का होगा। देखें ना, डिटर्मिनेंट लेते हैं तो माइनस डालते हैं ना इधर, तो यहाँ माइनस लेमडा है। ओके, 8 प्लस 3, 2 4 आर 8 माइनस 3, तो माइनस तो दरमियान में होता है, एक माइनस इधर का और इधर का प्लस हो गए, प्लस 1 -4 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें आगे, 12 माइनस 2 10, 20 आ गया, माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11 लेमडा आ गया। इसी तरह -13 आ गया इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें से ये निकाल दें तो क्या बनता है, 12 में से 20 में से निकालते हैं 13, तो ये -13 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7, तो 11 लेमडा इज इक्वल टू -7, और लेमडा क्या आ जाएगा, -7/11, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया जी, लेमडा की वैल्यू मिल गई। दोबारा देख लें, वैल्यूज़ पूरी पूरी मैं देख लेता हूँ। 2 -1 और 1 2 3 -1 3 -2 एंड 4, ठीक है। पहले 2 को बाहर रखते हैं हम,
पहला कॉलम छोड़ देते हैं, पहली रो भी छोड़ देते हैं। 3 4 ज़ार 12 और यहाँ क्या आता है -2। इन दोनों का वैसे प्लस आ जाता है लेकिन फार्मूले में माइनस है तो वो माइनस है। फिर माइनस इंटू माइनस लेमडा लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 4 ज़ार 8 कर दिया और माइनस माइनस +3। आगे करते हैं 1, फिर -4 और -9 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू मिल गई हमें -7/11। ठीक है, देखें ना, 12 - 2 10, 10 2 ज़ार 20, माइनस माइनस प्लस 8 + 3 11 लेमडा और -4 -13 तो लेमडा की वैल्यू क्या मिल गई 11/13। अब उन्होंने कहा है सिस्टम को सॉल्व करें। सिस्टम को सॉल्व करना है, आपने x1 निकालना है, x2 और x3। उसके लिए आपके पास बहुत से मेथड हैं। एचिलॉन कर सकते हैं, रिड्यूस एचिलॉन, या फिर आप होमोजीनियस जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होगी। तो मैं यहाँ पर फिर किस को यूज़ करूँ, आप मेरी आसानी के लिए फिर मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, या फिर एचिलॉन यूज़ कर लेते हैं। एचिलॉन पे आपका हाथ तो बैठना है ना। एचिलॉन यूज़ करें या चलें यही यूज़ कर लेते हैं, सिंपल सा। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है। अब लेमडा की वैल्यू मुझे आ गई, मैं रेस कर देता हूँ, आपने आगे जाके डालनी होती है वैल्यू। कितनी आई है -7/11, तो कितनी हो जाएगी +7/11। ओके, हम क्या करते हैं जी, इन दो को सॉल्व करते हैं। x1 को मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1। कोफिशिएंट इक्वल है ना दोनों के, 2 2 है तो मसला नहीं है हमारे लिए। तो 2x1 + 7/11 x2 + x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x1 + 3x2 - x3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कट रहे हैं तो क्या आ जाएगा, x2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो 7/11 -3, ये तो +2x2 3 हो गए हैं इज इक्वल टू 0। अब x3 निकालना है हमने। अच्छा, पहले तो निकाले नहीं थे, अब निकालने पड़ेंगे। ओके, x2 क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 आ जाता है 33 से निकालें तो -26/11 इज इक्वल टू -2x3। इसको ले जाके उधर पुट कर देते हैं। x2 क्या आ जाता है जी, -22, ये उधर गया माइनस हुआ था तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो +22/26, 11/13। x2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 11/13। x3 है साथ में। अब हमने इसको क्या कहाँ पुट कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं जी इधर। वैसे ये तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन है, तो आपने चूंकि x1 x2 x3 निकालना है, तो चलें आगे देखते हैं। आगे x3 मिल गया। अब इसको क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ तीसरी इक्वेशन में। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। पुट 4 in 3 क्या आ जाएगा जी, 3x1 माइनस, आगे क्या बनता है L2 और 11/13 x3 + 4x3 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से क्या मिलेगा, ये दोनों x3 हैं, तो मैं क्या करता हूँ, x3 x1 और +11 x3 इंटू, देखें
मैंने x3 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, -22/13 प्लस 4, फिर 3x1 प्लस x3 आ गया। इसको एलसीएम ले लें तो 52 में से निकालें तो 30/13, तो 3x1 इज़ इक्वल टू -13/13 x का 3, ये इससे कट रहा है तो x1 क्या मिल जाएगा, -10/13 x3। ठीक है, मुझे x1 भी मिल गया, x2 भी मिल गया और x3 भी मिल गया। x3 तो x3 होगा, लेकिन उन्होंने चूँकि कहा सॉल्व करें इस सिस्टम को। ये देखें आपके पास x1 भी आ गया, x2 भी आ गया और x3 भी आ गया, यानी x1 की वैल्यू क्या है। अब इन दोनों इक्वेशंस को x1 और x2 को किसी जगह पुट करेंगे आप, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो आंसर भी मिल सकता है और x3 की कोई ना कोई वैल्यू भी मिल सकती है, वो आपकी मर्ज़ी होगी। यानी x1 की जगह क्या पुट कर दें, दिस वन, x2 की जगह क्या पुट कर दें, दिस वन, x3 मिल जाएगा आपको, आप कर सकते हैं ऐसा। चलें इसको मैं इक्वेशन नंबर, ऐसे एचिलॉन में इससे बेस्ट होता है, वो 3 स्टेप में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें लैम्डा फ्रैक्शन में आ गया था तो इसलिए मैंने ये किया। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है, ठीक है यहाँ तक, लेकिन बुक वालों ने x1 की वैल्यू भी दी हुई है, x2 की और x3 की भी। तो चलें मैं कर लेता हूँ, किस में पुट करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं फर्स्ट में। 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है, -10/13 x3 प्लस 3, और x2 की क्या वैल्यू है, +11/13 x3 इज़ इक्वल टू 0। 13 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्लस ये भी है ना 4x माइनस x का 3। 13 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये बनेगा -20x3 प्लस 33x3 माइनस ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाता है 13x का 3 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें, आप चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। देखें ये सारे क्या आ रहे हैं, -33 प्लस 33, आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो, उन्होंने चूँकि कहा था मे हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड आ रही है। तो फिर आप x1 को x3 की टर्म में, x2 को x3 की टर्म में आंसर दे सकते हैं। ये देखें इसका आंसर क्या आ रहा है, इधर भी 0 उधर भी 0, इसलिए आपने इधर से ही x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल आ गया है। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, x1 भी 0, x2 भी 0 और x3 भी 0। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, हमें इसमें लेमडा ही निकालना बेसिकली काम है। क्वेश्चन नंबर 2, x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस लेमडा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। फिर x1 माइनस 2x2 प्लस लेमडा x का 3 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले तो लेमडा निकालते हैं, ठीक है। 1 माइनस 4 3, 2 लेमडा और 1 माइनस 2 एंड लेमडा। तो लेमडा निकालने के लिए डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। देखें इसको इधर कर लेते हैं, 1 को बाहर रखते हैं तो ये कॉलम ये रो गई, तो लेमडा स्क्वायर माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 4, माइनस फार्मूले में माइनस इसका 4 प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो 2 लेमडा माइनस 1 प्लस का 3,
इसमें क्या आ जाएगा, ये कॉलम ये रो छोड़ी तो -4 माइनस का लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर +2 +8 लेमडा -4 प्लस -4 तो +3 कितना आ जाएगा, -12। ये तो है ना, -12 प्लस फिर आगे जी -3 लेमडा इज इक्वल टू 0। आप देखें लेमडा स्क्वायर 2 -4 -12 -6 माइनस कितना आता है 14, और ये 8 लेमडा है, ये 3 लेमडा है, तो कितने हो गए हैं 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। दोबारा आप देख लें कोई मिस्टेक्स ना हो। 2 -4 -3 -16 और -14। चलें इसको और अच्छा करते हैं। लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा -14 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा -2 लेमडा माइनस का 14। देखें पेयर मैंने बना लिए, 7 2 ज़ार 14 होते हैं। लेमडा स्क्वायर इनटू लेमडा कामन ले लेते हैं तो लेमडा +7 -2 इंटू लेमडा +7। लेमडा की अब एक वैल्यू आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई -7। अब ये दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है आपने इक्वेशंस में जहाँ जहाँ लेमडा है। पहले एक लेमडा पुट करेंगे 2, उसको सॉल्व करना है, फिर आपने लेमडा पुट करना है -7, उसको सॉल्व करना है। मैं दोनों में से कोई एक पुट करके सॉल्व करता हूँ, एक आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि देखें बहुत लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। पहले मैं क्या पुट करता हूँ, लेमडा 2, जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगी 2 पुट लेमडा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशंस। अच्छा जी, यहाँ लेमडा पुट किया तो कितना आएगा 2x3। अब बाकी काम वही है, x1 को एक्सप्रेस करें इन टर्म ऑफ x3। तो मैं इन दो को अगर कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, मुझे मिल जाएगा x2 इन टर्म ऑफ x3। ये मैंने लिख दी है। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइनें चेंज हो जाएंगी, तो ये कट हो गए। ये कितना आया, -2x2 इज -x3 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू -x3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये तो हो गया x2, इसको पुट कर लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें पुट करते हैं तो x3 मिल जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग 4 इन 2। देखें 4 को मैं किधर पुट करता हूँ, 2 में। पहले मैंने 1 और 3 को यूज़ करके x1 एलिमिनेट किया, अब मैं 2 को यूज़ करके x2 एलिमिनेट करता हूँ। तो यहाँ पुट कर देते हैं 2x1 प्लस 2 इंटू -x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये देखें जी काट रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 2x1 माइनस x3 भी कट रहा है, क्या आ जाता है 0 इज इक्वल टू 0। तो 0x3 इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया, और 2x1 क्या आ गया, 0x3।
या इसको ऐसे कर लें x1 इज़ इक्वल टू 0 x3। ठीक है, x1 भी हमने निकाल लिया इन टर्म ऑफ x3, x2 भी निकाल लिया इन टर्म ऑफ x3 तो होगा ही x3। तो इस तरह आपने दूसरी वैल्यू लेमडा की भी पुट करके ये वाला जो है सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्रैमर रूल, गॉस जॉर्डन मेथड है और गॉस एलिमिनेशन मेथड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, 4 एंड 5। तो इनको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्रैमर रूल क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रैमर रूल जो है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, सेम टू सेम वही है। यहाँ पर सिर्फ एक चेंजिंग है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वाली आपके पास रोज़ आ रही हैं, 3 क्रॉस 3। बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो इसमें आपने करना क्या होता है, पहले आपने चेक करना है डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं आना चाहिए। पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट। उसके बाद आपने कॉलम x फाइंड करना है। x के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। फिर y फाइंड करेंगे, उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। फिर आपने z निकालना है, उसके लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ az डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। 4 काम करने हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए मैं जो है वो कोशिश करूँगा आपको जल्दी से इसकी वीडियो लंबी ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन हमने करने हैं, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। पहली इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 2x3 इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन क्या है, माइनस x1 माइनस 2x2 और प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1। तीसरी इक्वेशन क्या है, 3x1 माइनस 7x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट सबसे पहला काम हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 1 2 माइनस 1 माइनस 2 और 3 3 माइनस 7 और 4, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी। उसके बाद अननोन यहाँ पर x1 x2 x3 और उसके बाद इज इक्वल टू क्या है, कॉलम जो उन्होंने दिया है 1 5 8 1 और 10। आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद डायरेक्ट स्टार्ट कर दें इसको, ठीक है। डिटर्मिनेंट ले लें, ये चीज़ें ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स आपको दी है उसको ए का नाम दे दें। तो ये आपके पास ए है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 इंटू, मैं रो ऑपरेशन करने लगा हूँ, रो से एक्सपेंड करूँगा, -2 4 इंटू -8 आ जाता है प्लस 21। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -21 फार्मूले में माइनस होता है प्लस बन गया है। उसके बाद -4 -9, देखें इधर ये मैंने रखा है कॉलम, ख़त्म किया, ये अब रो ख़त्म की है। -1 को 4 से मल्टीप्लाई कराया, -3 इंटू 3 9 से मल्टीप्लाई कराया, +2 इंटू -1 -2 को इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, माइनस माइनस +7 आ गया और फिर माइनस है तो -6 आ गया, ठीक है। 3 2 6, वो माइनस है, ये वाला फार्मूले में माइनस होता है। 1 इंटू कितना आ रहा है जी 13, -1 इंटू -13 +2 इंटू 13, तो कितना आ रहा है जी आपके पास, ये तो देखें कट रहा नहीं कट रहा, कितना आ रहा है 13 + 13 + 26 इज इक्वल टू 52। हमारे पास क्या आ गया जी 52 इसका डिटर्मिनेंट। अब हम
ए एक्स चाहिए हमें। ए एक्स कैसे आएगा? पहला कॉलम जो आपने ख़त्म कर देना है उसकी जगह ये वाला कॉलम लिख देना है 8, 1 और 10। एक्स के लिए पहला कॉलम ख़त्म, वाई के लिए दूसरा और जेड के लिए तीसरा कॉलम, जो आप 9th क्लास में करते थे। बाकी ऐसे ही लिख दें 1 -2 -7 2 3 और 4। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट भी उसी मेथड से लेना है जैसे ऊपर लिया था। 8 बाहर रखा, -8 + 21। इसी तरह -1 बाहर रखा तो कितना आएगा 4 - 30। 10 3 = 30, 4 1 = 4 प्लस का 2 और उसके बाद देखें ये आपके पास -7 और +20। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ये कितना आ रहा है 13 104 -26 +26 हो गया। और ये देखें कितना आ रहा है 26, ये आ रहा है 26। तो कितना बन गया 1056 156। ओके, आगे चलते हैं। इसमें देखें कोई मिस हो सकती है टेक हमसे। -1 बाहर रखा 4 -30। अब ए वाई के लिए क्या करेंगे हम? ए वाई के लिए दूसरा कॉलम रिप्लेस कर देंगे 1 -1 3। इस मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम इससे रिप्लेस कर देते हैं। क्या आ जाता है 8 1 और 10 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आ जाना है हमारे पास? 1 बाहर रखा 4 -30 -8 इंटू -4 माइनस का 9 + 2 इंटू -10 -3। ये तो पता है ना आपको। ये जब मेरा बाय रखता हूँ तो ये रो कॉलम और ये रो छोड़ता हूँ। 1 4 = 4 -30। अब फिर मैंने माइनस रखना होता है 8, उसके बाद ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी -4 -9 + 2 और उसके बाद ये कॉलम और ये कॉलम छोड़ा -10 और -3। तो ये कितना बन जाता है -26। ये देखें -13 है तो बाहर मल्टीप्लाई होके +104 हो गया। ये कितना है जी -26 आ गया, ठीक है। तो ये भी कितना बन रहा है -156। ओके, अब हम निकालते हैं z के लिए तीसरा कॉलम रिप्लेस कर देते हैं। इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं है। अब AZ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये तीसरा कॉलम जो है वो रिप्लेस कर दूँगा इससे, तो बाकी वही रहेंगे 1 -1 3 1 -2 एंड -7 8 1 और 10, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। 1 को बाहर रखते हैं -20 +7 -1 बाहर रखा तो ये कितना आ जाएगा जी -10 का 3। अब 8 को बाहर रखा तो क्या बन जाएगा 7 + 6। आगे देखें जी, ये आ गया -13। ये भी कितना आ रहा है प्लस का 13 और ये कितना आ रहा है 104। ये देखें ये काट रहे हैं तो 104 आ गया। अब हमें x, y और z चाहिए, ठीक है। x के लिए क्या करेंगे हम, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 52 और ए एक्स डिटर्मिनेंट कितना था 156।
156 ओवर 52। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो जा रहा है एटलीस्ट मेरा ख्याल है 4 पे जा रहा है। ये कितना आ रहा है 3 और 9, 1 और 3 आंसर आ रहा है। अब y के लिए क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट ऑफ y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये भी इतना ही है -3 आ रहा है। -156 ओवर कितना आ रहा है जी आपके पास 52, तो ये -3 हो गया। इसी तरह z के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ az डिवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये कितना आया था आपके पास 104 डिवाइडेड बाय 52, कितना आ रहा है जी 2 आ रहा है। अब आपको ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। ये तीनों चीज़ें मिल गई। डिटर्मिनेंट देखें हम निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी लीनियर इक्वेशंस, उनका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a उसको नाम दे दिया। फिर x के लिए आपको क्या चाहिए होता है, a x डिटर्मिनेंट ओवर a x डिटर्मिनेंट कैसे आता है, आप पहला कॉलम रिमूव करें, उसकी जगह आखिरी कॉलम ये वाला रिप्लेस कर दें तो आपको a x डिटर्मिनेंट मिलेगा। a y के लिए क्या करेंगे, इस कॉलम को उठा ख़त्म कर दें, इसको इधर रख दें, और z के लिए क्या करेंगे, ये निकालेंगे। तीनों आसान से क्वेश्चन हैं, थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इतनी मुश्किल नहीं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं बोर्ड में। आपने इसको लाजमी ध्यान से करना है। पहला पार्ट कर लिया, अब मैं कोई से 2 पार्ट और कर लेता हूँ, एक पार्ट सिर्फ आपके लिए छोड़ूंगा, बाकी मैं कोशिश करता हूँ खुद ही करो। दूसरी मैट्रिक्स लिखते हैं जी, मैट्रिक्स नंबर 2, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, 2 2 1 -2 5 और 2 -11 और 4। मैं मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए आपका। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, और यहाँ पे क्या है x1 x2 और x3 इज़ इक्वल टू क्या है 0 1 और -1। तो पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, सबसे पहला काम। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेना आपको आता है 2 × पहला ये लिखते हैं, रो ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये कॉलम छोड़ दें, ये छोड़ दें, 20 आ गया, 5 4 20 प्लस 22 -2, इसको ले लेते हैं -8 -4, उसके बाद +1 कर लेते हैं, -22 प्लस 22 हो गया, -10, ये कितना आ जाएगा 44 और 88 हो गया। ठीक है, दोनों ऐड किए हैं, इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस माइनस ऐड होंगे तो प्लस का 24, इसको देखें तो -12, तो कितना आ रहा है जी 100 आपके पास ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए एक्स निकालते हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को ख़त्म करके ये लिख देता हूँ 0 1 -1, बाकी कॉलम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मैट्रिक्स निकालते हैं, पहला तो 0 इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरा लिखते हैं -2, तो 4 माइनस प्लस हो गया 2 आ गया, -1। अब इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा 11 -11 प्लस का 5, तो कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट 2 + 6 4 6 -12, यहाँ करें तो -6 और +6 माइनस कितना बनता है, इसमें से -11 + 5 करें -6 आएगा, -1 कितना आता है +6 आ गया, तो 2 4 6 और -12 कितना आ रहा है जी, ये -6 आ रहा है। ठीक है, अब ए वाई निकाल देते हैं।
ए वाई के लिए क्या करेंगे, दूसरा कॉलम ख़त्म कर देते हैं। 2 माइनस 2, 2 आ गया, ये आ जाएगा 0 1 माइनस 1 और 1 2 4। मैंने दूसरा कॉलम इससे रिप्लेस कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। ये लिया 1 4 ज़ार 4 माइनस 2 आता है तो ये प्लस 2 हो गया। फिर आगे माइनस 0 लिखते ही नहीं है, प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, ये तो ज़ीरो हो गया, ये 12 आ रहा है। इसी तरह ए जेड निकालते हैं। ए जेड के लिए इस कॉलम को ख़त्म कर देते हैं और इसे ये लिख देते हैं आखिरी कॉलम को। 2 माइनस 2 2 2 5 माइनस 11 0 1 और माइनस का 1 आ रहा है। 2 बाहर रखा, -5, फिर प्लस का 11। इसी तरह -2 इंटू ये ख़त्म तो आया 2 माइनस 2, प्लस 0 है तो उसको छोड़ दें। ये क्या बन रहा है, 6 2 ज़ार 12 और आगे 0 है तो इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 12। अब आप इजीली x निकाल सकते हैं, x1, ये az1 है, चलें इसको ax2 कर लेते हैं, ax3 है ये। यहाँ x1 x2 x3 है ना क्वेश्चन में, तो मैं उस हिसाब से चल लेता हूँ। और ये क्या है, ax1। x1 के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ax1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। 100 नीचे 100 है, ऊपर कितना आ रहा है, ax1 मेरे पास -6 ओवर 100 यानी कि -3 ओवर 50। इसी तरह ax2 ओवर a डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, x2। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 12 ओवर 100। ये बनता है तकरीबन 6 ओवर 50 या 3 ओवर 25। ये सिंप्लीफाई हो रहे थे। x3 az ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये भी कितना था आपके पास, 12 था, तो 12 ओवर 100 यानी कि 3 ओवर 25। देखें ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें ना आपको कोई रो ऑपरेशन ना कॉलम ऑपरेशन, किसी किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाकी 2 क्वेश्चंस, 2 पार्ट्स जो हैं उनमें से मैं एक कर देता हूँ, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ। इस तरह वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो वो स्टूडेंट्स जो हैं उनका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन इसका पार्ट 4 कर लेता हूँ। पार्ट 3 जो है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आपको बस मेथड इसका याद रखना है, जो 9th में किया था वही मेथड है। लास्ट पार्ट 4 करता हूँ। मैं डायरेक्ट इसका भी लिख रहा हूँ मैट्रिक्स 2 1 3 1 -1 2 3 -4 एंड माइनस का 1 इनटू क्या है, x1 व x2 और x का 3 इज इक्वल टू क्या है, 1 2 4। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसका। 2 बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया जी, माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। -1 इसको देखें, -1 -3 प्लस का 3 क्या आ जाएगा, -4 + 6। आगे देखते हैं, ये आया 6 2 ज़ार 12, -4 आया तो +4। आगे चलते हैं, 3 × 2 आ गया तो कितना बन रहा है, 6 4 10 और 22। ठीक है, अब हम x1 के लिए ax1 निकालेंगे।
डिटर्मिनेंट ऑफ AX1। उसके लिए पहला कॉलम 1 2 4 हो गया, ये वाला कॉलम इसकी जगह आ गया, बाकी चीज़ें आपने वैसे ही लिख दें। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका वैल्यूज़ सही होनी चाहिए। ओके, इसके देखते हैं जी वैल्यूज़ क्या हैं। 1 इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो आया जी 2 माइनस का 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 4 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 8 माइनस उसका था माइनस इसका हुआ, तो ये -2 आ गया, -6 प्लस 6 और वो कितना आ रहा है 48, कितना बन जाएगा 52। अब AX2 निकालते हैं। इसको दोबारा देख लें, -2 -6 प्लस 6 हो गया और ये कितना आ रहा है, तो ये -4 था, ये गलती हुई है। ये रखते हैं बाहर और ये रखें बाहर, तो कितना आएगा ये 2 और ये कितना आएगा, सारा गलत हो जाता है इससे। -2 4 ज़ार, देखें इसको मैं बाहर रख रहा हूँ, तो ये कितना बनेगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 -1, इसको छोड़ते हैं इसको छोड़ते हैं, तो क्या आ जाता है आपके पास -2 माइनस का 4, इसी तरह +3, इसको इधर करते हैं, इसको इधर -8 प्लस का 8 आ रहा है। ठीक है, 2 4 ज़ार -8, फिर माइनस डालते हैं तो जिस माइनस वजह से प्लस हो गया, तो देखें आप ये 6 आया और ये भी +6 आया, उसको ख़त्म कर दें तो कितना आ रहा है 12। AX2 देखते हैं, 2 1 का 3 1 2 का 4 3 1 -1। डिटर्मिनेंट इसका लेते हैं, 2 बाहर आया जी, -2 -4 माइनस का 1, ये इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा जी इसका, इसका देखें क्या होगा। उसके बाद -1 लिखेंगे, तो -1 -3 +3 इंटू ये इधर चला गया 4 -6, चेक करते हैं -12 और +4, यहाँ क्या आ जाएगा -6, बनता है 16, कट हो रहा है ना, -14। ओके, आगे AX3 के लिए ये कॉलम ख़त्म कर देते हैं, 2 1 3 1 -2 माइनस का 4 और 1 2 का 4। अब 2 बाहर रखते हैं जी, -2 ज़ार 8 -8 और फिर +8 -1, इसमें देखें -4 +6 -1 इंटू क्या आ जाएगा -4 +6। ठीक है ना, देखें -1 बाहर रखा, ये इधर चला गया ये इधर चला गया, 1 4 ज़ार 4 आता है और -6 आता है। इस तरह बाकी भी देख लेते हैं। 1 मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ तो गलतियाँ हो जाती हैं। ये तो ज़ीरो हो गया, इसका ज़ीरो लिख लेते हैं, माइनस प्लस का 2 आ गया और इधर क्या आ जाएगा 6 -2 आ गया, तो ये आ गया 0। अब हम x1 निकाल सकते हैं। x1 क्या होगा, AX1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, यानी इसका डिटर्मिनेंट और टोटल डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था 12,
ओवर 22 तो कितना आया 6/11। x2 को देखते हैं ax2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये -14 था, -14 डिवाइडेड बाय 22 तो बनता है -7/11। और अगले का तो वैसे ही ज़ीरो आ रहा है क्योंकि ax3 ज़ीरो था। इस तरह हमने x1, x2 और x3 निकाल लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रैमर रूल तो इजी था, इससे आगे क्वेश्चन हम करेंगे वो थोड़े से लेंथी भी होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। इसमें एक अगला क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड का है, वो मैं इसको एंड पे कराता हूँ, वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो उससे अगला क्वेश्चन जो है वो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, उनको हम करते हैं। फाइंड इफ़ ए इज़ इक्वल टू, आपके पास कितना दिया हुआ है, एक्स, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3, 2, 1 फाइंड इनवर्स एंड हेंस सॉल्व दी